नमस्कार साथियों मैं हरकेश मीणा आप सभी साथियों का सबसे पहले तो हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। और साथियों आज मैं चर्चा करूंगा रेट लेवल 1 में संपूर्ण जानकारी प्रोविजनल वाली, रिक्त पदों वाली और नियुक्ति प्रक्रिया जिनकी रुकी हुई है, यथास्थिति आदेश, वेटिंग, इन सब कुछ पर मैं चर्चा करूंगा। माननीय न्यायालय ने हमसे पूछकर सारी चीजों को देखकर 18 जनवरी को सप्लीमेंट्री लिस्ट में पहला ही केस हमारा होगा और ये कोर्ट खुलते ही आ जाएगा सुबह वो 10:30 बजे। साथियों समीर जैन जी जज ने उस दिन कहा था कि हम 18 जनवरी को आपका केस सप्लीमेंट्री में लगाएंगे और सुबह 10:30 बजे कोर्ट खुलते ही आपका नंबर आ जाएगा। उन्होंने ऐसा कहा था और इस वजह से 18 जनवरी को काफ़ी अच्छा टाइम मिलेगा, सुबह ही केस लग जाएगा। तो और साथियों इस वजह से फाइनल फैसला होने की पूरी संभावना है 18 जनवरी को। लेकिन मैं आपको बता देता हूं साथियों, फाइनल फैसला हो तो सकता है, ये तो है, लेकिन फैसला किसके पक्ष में जाएगा यह भी बहुत बड़ी बात है। कई विद्यार्थियों को टेंशन हो रही है कि हमारा क्या होगा, जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया रुकी हुई है क्या उनके भी प्रभाव पड़ेगा। और कई विद्यार्थियों को ये टेंशन हो रही है कि जिन्होंने याचिका लगाई है उनके ये टेंशन हो रही है कि क्या पता हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। तो मैं उनको कह देता हूँ साथियों, कोर्ट न्याय करेगा, वह सत्य ही न्याय करेगा साथियों। कभी भी असत्य न्याय नहीं करता है कोर्ट, उसको जो भी लगेगा वह न्याय करेगा साथियों। कोर्ट कभी भी भावना में बहता नहीं है। कोर्ट को लगेगा कि इनके साथ अन्याय हुआ है याचिकाकर्ताओं के साथ में, तो उनको भी जिता सकता है और याचिका को खारिज भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। उसके ऊपर, कोर्ट के ऊपर डिपेंड है, लेकिन इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। और साथियों जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया रुकी हुई है क्या उनके भी प्रभाव पड़ेगा, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ साथियों, यथा स्थिति पूरी भर्ती पर है तो उनके भी प्रभाव पड़ेगा साथियों। अगर उनके प्रभाव नहीं पड़ता तो उनको ज्वाइनिंग दे देते, क्यों रोके। इसलिए साथियों उनके भी प्रभाव पड़ेगा। और जिनको नौकरी लग चुकी है, मतलब जिन्होंने साइन कर दिया, ज्वाइन कर लिया, उनके कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। उनकी तो, जिनकी रुकी हुई है उनके तो फर्क पड़ेगा साथियों। और ये कोर्ट के ऊपर है, कोर्ट क्या निर्णय देता है, लेकिन हमने जिन एक्सपर्टों से चर्चा की है उनका यही कहना है कि फर्क पड़ेगा। और साथियों आप अच्छा बेटर करना चाहते हैं, इसको हटवाना चाहते हैं 18 जनवरी को, तो मैं आपको राय देना चाहता हूँ, सरकार पर दबाव बना दीजिए। और साथियों सरकार की तरफ से एजी, डबल एजी जल्दी नियुक्त करवा के साथियों पैरवी करवाने के लिए भेजिए। अगर सरकार की तरफ से एजी, डबल एजी चला जाएगा तो साथियों 18 जनवरी को अगर फैसला नहीं होता ना तो भी हो जाएगा, चाहे कुछ भी हो, किसी के भी पक्ष में जाए। इसलिए सरकार की तरफ से एजी, डबल एजी भिजवाने के लिए साथियों आप प्रयास करो। और 18 जनवरी से पहले एक बार कोशिश करो धरना देने की या साथियों ज्ञापन देने की, जो भी आपसे जो प्रोसेस हो, एक बार ज़रूर कोशिश करें 18 जनवरी से पहले, 16 को या 17 को कोशिश करें। और सीएमओ में भी वार्ता के लिए जाए साथियों,
वार्ता के लिए आप अगर मांग करेंगे तो ज़रूर टाइम दिया जाएगा। सीएमओ के अंदर कोई मना नहीं करता है। और कुछ विद्यार्थियों के ये डाउट्स भी है कि सर जो पॉइंटों से रह रहे हैं, 1-2 नंबर से रह रहे हैं, उनके डाउट है कि 6 महीने के बाद में वेटिंग आएगी या नहीं। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ, वेटिंग आएगी साथियों। वेटिंग क्यों नहीं आएगी? अभी तो मूल पद हैं 21,000। जब तक 21,000 पूरे पद नहीं भरेंगे तब तक 6 महीने काउंट नहीं होंगे साथियों। 6 महीने काउंट जब होंगे जब भर्ती पूरी कंप्लीट हो गई, उसके बाद में 6 महीने काउंट करते हैं। अभी तो 5-5.5 लेवल 1 के अंदर पद भरे ही नहीं है, तो आप अभी से 6 महीना काउंट कैसे कर रहे हैं? तो इसलिए जिनके ये डाउट है कि 6 महीने बाद वेटिंग आएगी या नहीं, साथियों वेटिंग आएगी। जब तक ये पद नहीं भरेंगे और जिस दिन ये पद भर जाएंगे साथियों, उस दिन से फिर 6 महीने लगाना, फिर 6 महीने जोड़ना। तो बिल्कुल आपको साथियों टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, वेटिंग भी आएगी, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। और रेट लेवल 2 के विद्यार्थी भी साथियों बार बार ये कमेंट करते हैं कि सर हमारे लिए आप प्रयास नहीं करते हैं। हम सभी के लिए प्रयास करते हैं साथियों। आपकी जो भी मांग है बिल्कुल हमें ज़रूर बताया करो, हम आपके लिए पूरा प्रयास करेंगे। Switch up my style, like taking it late. Switch up my core, fucking anything.